कन्वा क्लासेस में आपका स्वागत है। आपने आम तौर पर देखा होगा कि जिन क्षेत्रों में बारिश अच्छी होती है वहाँ पर कृषि की पैदावार भी अच्छी होती है। तो रेनफॉल और क्रॉप यील्ड आपस में रिलेटेड है। ऐसे ही बच्चे की उम्र जैसे जैसे बढ़ती है तो उसकी हाइट बढ़ती है और उसका वेट भी बढ़ता है। जैसे जैसे गर्मियाँ आती हैं और टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे बिजली का इस्तेमाल या पावर कंजम्पशन भी बढ़ता है। आपने ये भी देखा होगा कि किसी कमोडिटी की प्राइस अगर बढ़ जाती है तो उसकी डिमांड कम होने लगती है। आपने ये भी देखा होगा कि ट्रेन की स्पीड बढ़ती है तो समय कम लगता है हमें मंजिल पर पहुंचने के लिए। ये सारे फैक्टर्स हमें ये बताते हैं कि एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल से किसी न किसी प्रकार से रिलेटेड है। अब सवाल ये उठता है कि कोरिलेशन है क्या। जब हम दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के आपस में परस्पर संबंध को स्टडी करते हैं उसको हम कोरिलेशन बोलते हैं। दूसरे शब्दों में, जब हम दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के बीच की रिलेशनशिप में डायरेक्शन क्या है और उसका मैग्नीट्यूड या डिग्री क्या है, इन चीज़ों को स्टडी करें तो उसको भी हम कोरिलेशन बोलते हैं। अब दो बातें आई हैं, एक डायरेक्शन और दूसरा मैग्नीट्यूड। आओ पहले इन डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को समझते हैं। जैसे कि डायरेक्शन ऑफ कोरिलेशन। डायरेक्शन दो प्रकार की हो सकती है, पॉजिटिव कोरिलेशन और नेगेटिव कोरिलेशन। अब आप सिचुएशन ए को देखिए। सिचुएशन ए में वेरिएबल एक्स बढ़ रहा है, साथ साथ वेरिएबल वाई भी बढ़ रहा है। सिचुएशन बी को देखिए, वेरिएबल एक्स घट रहा है तो साथ साथ वेरिएबल वाई भी घट रहा है। ऐसे कोरिलेशन को हम पॉजिटिव कोरिलेशन बोलते हैं जब दोनों वेरिएबल्स की डायरेक्शन एक है। अब मैं सिचुएशन ए का एग्जांपल आपको देता हूं। वेरिएबल एक्स बच्चे की एज बढ़ती है तो वेरिएबल वाई बच्चे का वेट भी बढ़ता है। सिचुएशन बी का एग्जांपल, जब वेरिएबल एक्स घटता है यानी कि टेम्परेचर जब धीरे धीरे कम होना शुरू होता है, सर्दियां आनी शुरू होती हैं, तो वेरिएबल वाई पावर कंजम्पशन वो भी धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है। हम ये कह सकते हैं कि जब दोनों वेरिएबल्स का मूवमेंट एक ही डायरेक्शन में हो तो वैसे कोरिलेशन को हम पॉजिटिव कोरिलेशन बोलते हैं। अब हम बात करेंगे नेगेटिव कोरिलेशन की। नेगेटिव कोरिलेशन, सिचुएशन ए देखिए, वेरिएबल एक्स बढ़ रहा है लेकिन उसके साथ वेरिएबल वाई घट रहा है। सिचुएशन बी, वेरिएबल एक्स घट रहा है लेकिन वेरिएबल वाई बढ़ रहा है। अब इन दोनों सिचुएशन में जो वेरिएबल्स का मूवमेंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। ऐसे कोरिलेशन को हम नेगेटिव कोरिलेशन बोलते हैं। सिचुएशन ए का एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जब वेरिएबल एक्स बढ़ता है, जैसे जैसे ट्रेन की स्पीड बढ़ती है तो समय जो लगता है गंतव्य तक पहुंचने का वो समय कम लगता है, वेरिएबल वाई कम हो जाता है, यानी कि टाइम टेकन बिकम्स लेस। अब सिचुएशन बी का केस देखिए, जब किसी प्रोडक्ट की प्राइस घटती है तो उसकी मार्केट में डिमांड बढ़ जाती है। तो हम कह सकते हैं कि जब वेरिएबल्स का मूवमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो, एक के बढ़ने पर दूसरा घटे या एक के घटने पर दूसरा बढ़े, ऐसे कोरिलेशन को हम नेगेटिव कोरिलेशन बोलते हैं। आओ अब समझते हैं कि मैग्नीट्यूड या डिग्री ऑफ कोरिलेशन क्या होता है। डिग्री ऑफ कोरिलेशन के बेसिस पर हम कह सकते हैं कि कोरिलेशन 5 प्रकार का होता है। परफेक्ट कोरिलेशन, स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन, मॉडरेट कोरिलेशन, वीक कोरिलेशन एंड नो कोरिलेशन। इसको समझने के लिए आइए नंबर लाइन की मदद लेते हैं। ये ब्लू लाइन जो आपको दिखाई दे रही है ये एक नंबर लाइन है। बीचों बीच आपको 0 दिखाई दे रहा होगा। नंबर लाइन पर जब हम 0 के राइट हैंड साइड जाते हैं तो वैल्यूज़ पॉजिटिव में आती हैं, 0 के लेफ्ट हैंड साइड जाते हैं तो वैल्यूज़ नेगेटिव में आती हैं। एक बात ध्यान रखने लायक है कि कोरिलेशन की वैल्यू हमेशा -1 से लेकर के +1 के बीच में होगी, यानी कि कोरिलेशन की वैल्यू -1 से कम नहीं होगी और +1 से ज़्यादा नहीं होगी। अगर कोरिलेशन की वैल्यू पॉजिटिव आए तो पॉजिटिव कोरिलेशन
और अगर कोरिलेशन की वैल्यू नेगेटिव आए तो नेगेटिव कोरिलेशन। अब समझते हैं कि परफेक्ट कोरिलेशन क्या है। अगर कोरिलेशन की वैल्यू +1 आती है तो हम कहते हैं कि परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है। अगर कोरिलेशन की वैल्यू -1 आती है तो हम कहते हैं परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है। अगर कोरिलेशन की वैल्यू +0.75 से लेकर के +0.99 तक आती है तो हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन है। ऐसे ही अगर कोरिलेशन की वैल्यू -0.75 से लेकर के -0.99 तक आती है तो हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन है। अगर कोरिलेशन की वैल्यू +0.25 से लेकर के +0.74 तक आती है तो हम कहते हैं मॉडरेट पॉजिटिव कोरिलेशन है। और ऐसे ही अगर कोरिलेशन की वैल्यू -0.25 से लेकर के -0.74 के बीच में आती है तो हम कहते हैं मॉडरेट नेगेटिव कोरिलेशन है। अगर कोरिलेशन की वैल्यू +0.01 से लेकर के +0.24 के बीच में आती है तो हम कहते हैं वीक पॉजिटिव कोरिलेशन है। और अगर कोरिलेशन की वैल्यू -0.01 से लेकर के -0.24 के बीच में आती है तो हम कहते हैं वीक नेगेटिव कोरिलेशन है। और अगर कोरिलेशन की वैल्यू 0 आती है तो हम कहते हैं नो कोरिलेशन है। इस बात को मोटे तौर पर समझने के लिए आप ये मान सकते हैं कि अगर कोरिलेशन की वैल्यू 1 आए तो परफेक्ट कोरिलेशन है, अगर कोरिलेशन की वैल्यू 1 के आसपास आए तो स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है, अगर कोरिलेशन की वैल्यू 0.5 के आसपास आए तो मॉडरेट कोरिलेशन है, और अगर कोरिलेशन की वैल्यू 0 के आसपास आए तो वीक कोरिलेशन है, और अगर कोरिलेशन की वैल्यू 0 आए तो नो कोरिलेशन है। अब हम बात करेंगे डेफिनेशंस ऑफ कोरिलेशन। कोरिलेशंस की परिभाषाएं क्या है। स्टैटिस्टिकल एसोसिएशन बिटवीन 2 और मोर वेरिएबल्स इज कॉल्ड कोरिलेशन। 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स के बीच में स्टैटिस्टिकल संबंध, उसको हम कोरिलेशन बोलते हैं। कॉनर्स की दी गई परिभाषा क्या है। इफ 2 और मोर क्वांटिटीज वेरी इन सिंपैथी सो दैट मूवमेंट इन वन tend to be accompanied by corresponding movements in the other, then they are said to be correlated। अब बात करते हैं कि कोरिलेशन कितने प्रकार का होता है। टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। कोरिलेशन को हम 4 बेसिस पर स्टडी कर सकते हैं। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन के बेसिस पर कोरिलेशन 2 प्रकार का होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये हम पहले स्टडी कर चुके हैं। अगर दोनों वेरिएबल्स की मूवमेंट की डायरेक्शन एक ही है, एक के बढ़ने पर दूसरा बढ़ता है या एक के घटने पर दूसरा घटता है, तो ऐसे कोरिलेशन को हम पॉजिटिव कोरिलेशन बोलते हैं। और अगर दोनों वेरिएबल्स की डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट अपोजिट है तो वैसे कोरिलेशन को हम नेगेटिव कोरिलेशन बोलते हैं। जैसे कि एक के बढ़ने पर दूसरा घटता है या एक वेरिएबल के घटने पर दूसरा वेरिएबल बढ़ता है, तो वैसे कोरिलेशन को हम नेगेटिव कोरिलेशन बोलते हैं। अभी हम पढ़कर के आए मैग्नीट्यूड और डिग्री के बेसिस पर कोरिलेशन को हम कितने भागों में बांट सकते हैं। परफेक्ट कोरिलेशन जब कोरिलेशन की वैल्यू 1 आए, स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन जब कोरिलेशन की वैल्यू 1 के आसपास आए, मॉडरेट कोरिलेशन जब कोरिलेशन की वैल्यू 0.5 के आसपास आए, वीक कोरिलेशन जब कोरिलेशन की वैल्यू 0 के आसपास आए, और नो कोरिलेशन जब कोरिलेशन की वैल्यू 0 आए। तीसरा बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ लीनियरिटी। स्ट्रेट लाइन के बेसिस पर, स्ट्रेट लाइन के बेसिस पर हम कोरिलेशन को 2 भागों में बांट सकते हैं, लीनियर एंड नॉन लीनियर। और ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल स्टडीड, हम कितने वेरिएबल स्टडी कर रहे हैं एक बारी में, उसके बेसिस पर कोरिलेशन को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, सिंपल कोरिलेशन, पार्शियल कोरिलेशन एंड मल्टीपल कोरिलेशन। लीनियरिटी और वेरिएबल स्टडीड को आइए आगे डिस्कस करते हैं। लीनियरिटी के बेसिस पर हमने कहा कि कोरिलेशन 2 तरह का हो सकता है, लीनियर एंड नॉन लीनियर। लीनियर कोरिलेशन, अगर हम ग्राफ पर x और y की वैल्यू प्लॉट करें और वो सारी वैल्यूज एक स्ट्रेट लाइन पर फॉल करती हूँ, तो वैसे कोरिलेशन को हम लीनियर कोरिलेशन बोलते हैं। सिचुएशन ए और सिचुएशन बी में आप देख रहे हैं कि सारे पॉइंट्स एक ही लाइन पर फॉल करते हैं, इसलिए ऐसे कोरिलेशन को हम लीनियर कोरिलेशन बोलेंगे। अब हम बात करेंगे
नॉन लीनियर या कर्वी लीनियर कोरिलेशन की। अगर वेरिएबल x और y को हम एक ग्राफ पे प्लॉट करें और हमें कुछ इस तरह की शेप्स दिखाई दें, ए बी सी डी, या इसके अलावा भी कोई शेप हो जो कि एक स्ट्रेट लाइन ना हो, ऐसे कोरिलेशन को हम कर्वी लीनियर कोरिलेशन बोलते हैं। आपको लगता होगा कि ए शेप जो है वो एक लाइन की तरह है, लेकिन नहीं, इसमें एक बेंड आ गया। ये पूरी शुरू से लेकर आखिर तक एक स्ट्रेट लाइन नहीं है। इसलिए ऐसे कोरिलेशन को हम नॉन लीनियर या कर्वी लीनियर कोरिलेशन बोलेंगे। नंबर ऑफ वेरिएबल स्टडीड के बेसिस पर हम कोरिलेशन को 3 भागों में बांट सकते हैं: सिंपल कोरिलेशन, पार्शियल कोरिलेशन एंड मल्टीपल कोरिलेशन। सिंपल कोरिलेशन, जब हम सिर्फ 2 वेरिएबल्स की एसोसिएशन को एट ए टाइम स्टडी करें तो वैसे कोरिलेशन को हम सिंपल कोरिलेशन बोलते हैं, जैसे कि रेनफॉल और क्रॉप की यील्ड। पार्शियल कोरिलेशन क्या होता है? पार्शियल कोरिलेशन को समझने के लिए आइए एक एग्जांपल लेते हैं। फसल की पैदावार बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। बारिश कितनी हुई, ज़मीन की क्वालिटी कैसी थी, सीड की क्वालिटी कैसी थी, इन सब फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। लेकिन यदि हम सीड की क्वालिटी कांस्टेंट कर दें, यानी कि एक ही तरह का सीड ले लें और उस सीड को अलग अलग तरह की रेनफॉल वाले इलाकों में बो दें और उसको फिर स्टडी करें कि उनकी पैदावार कितनी हुई, तो हम ये कोरिलेशन निकाल सकते हैं कि रेनफॉल का पैदावार पर असर क्या है। यानी कि एक फैक्टर को, एक वेरिएबल को एक से ज़्यादा वेरिएबल असर डालते हैं, लेकिन हम एक वेरिएबल पर दूसरा वेरिएबल क्या असर डालता है जबकि बाकी वेरिएबल्स को कांस्टेंट कर दिया गया हो। ऐसे कोरिलेशन की स्टडी को हम पार्शियल कोरिलेशन बोलते हैं। मल्टीपल कोरिलेशन, जब हम 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स की एसोसिएशन को साइमल्टेनियसली एक साथ स्टडी करते हैं तो ऐसे कोरिलेशन को हम मल्टीपल कोरिलेशन बोलते हैं। अब सवाल उठता है कि यूटिलिटी क्या है, यूजेस क्या है कोरिलेशन के, इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। जैसे हम पढ़ चुके हैं कि कोरिलेशन 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स के बीच में आपस में रिलेशनशिप कैसी है उसको स्टडी करने में हमें हेल्प करता है। ये हमें डायरेक्शन बताता है कि 2 वेरिएबल्स की रिलेशनशिप की डायरेक्शन क्या है, यानी कि एक वेरिएबल के मूव करने पर दूसरे वेरिएबल पर क्या असर पड़ता है, यानी कि एक वेरिएबल के कम होने पर या ज़्यादा होने पर दूसरे वेरिएबल पर असर क्या पड़ता है। साथ में हमें यह भी बताता है कि 2 वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप कैसा है, वो स्ट्रॉन्ग है, मॉडरेट है या वीक है। अगर हमें एक वेरिएबल का पता लग जाए और कोरिलेशन के बेसिस पर हम दूसरे वेरिएबल को एस्टिमेट कर सकते हैं, पर यह चीज़ स्टडी करने के लिए हमें रिग्रेशन एनालिसिस को समझना होगा। अगर हम स्टडी करें मनी सप्लाई का रेट ऑफ इन्फ्लेशन, महंगाई की दर पर क्या असर पड़ता है, या मनी सप्लाई का इंटरेस्ट रेट पर क्या असर पड़ता है, तो वहाँ भी हमें कोरिलेशन हेल्प कर सकता है। अगर हमें अंदाज़ा लगाना हो कि आने वाले समय में हमारी कॉस्ट क्या होंगी, हमारी डिमांड क्या होगी, हमारी सेल्स क्या होंगी, अगर प्राइसेस बदल दी जाएं, तो ये चीज़ एस्टिमेट करने में भी कोरिलेशन हमें हेल्प करता है। आशा करता हूँ कि आपको कोरिलेशन के बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।